अभी तो इससे सभी को वाकफियत है कि म्यूनसिपल एक्ट क्या है। 1 साल तक कोई नो कॉन्फर्मेशन नहीं होता है। हाँ, मुझे चाहे मुझे ये क्वालिटी है या बिद्दत है, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, मैं गलत करने वालों में से नहीं हूं। चाहे मुझे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मैं गलत करने वाला हूं ना। मैं कांग्रेस का मैंडेट है मेरे पास, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन जब मैं एज प्रेसिडेंट कुर्सी पर बैठता हूं तो मैं वहां पर कांग्रेस का नहीं हूं, मैं लोगों का हूं वहां पर। तो कहीं ना कहीं आप इशारा इस तरह कर रहे हो कि काउंसलर जो है वो आपको मजबूर करे थे गलत करने पर। नहीं, वो बात नहीं है। जिन ये सवाल आप उन काउंसलरों से पूछे कि आपके प्रेसिडेंट को कौन सी गलती होगी, ये पार्टी से पूछना है। जब मैंने काउंसलरों से राब्ता किया, उन्होंने बोला कि पार्टी ने बोला है इसको अहमियत मत करो। ये जो मतलब मेरे टेबल पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, डी साहब के पास है, डायरेक्टर अर्बन लोकल के पास, लेकिन वो ये मेंटेनेबल नहीं है। रूल 24 म्यूनसिपल एक्ट 2000 वो मेंटेनेबल नहीं है। उसमें हाई कोर्ट की रूलिंग है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर म्यूनसिपल एक्ट है सेक्शन 4 में 1 साल तक मेंटेनेबल नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वानी और आप देख रहे हो द जाहलिम न्यूज़। द जाहलिम न्यूज़ में खुसूसी शुमारा एक मुलाकात की आज दूसरी नशस्त है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बिल्कुल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हालांकि जिला अनंतनाग से ही एक दूर दराज इलाके के हैं, कुकरनाग के हैं, प्रिंस अहमद शेख, जो कि चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग के भी हैं। प्रिंस अहमद शेख से मुख्तसर कई सवालात है जिनसे कोशिश करेंगे इनसे जवाब लेने की और नाजरीन तक उन बातों को पहुंचाने की। तो प्रिंस साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम एक मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रिंस साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले सियासत सी तो आप भी हो, सियासी बात करेंगे, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो गया ये 2008 में। मैं एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से मैंने असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया है 2008 में। तो 2008 में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो 2008 से लेके आज तक मैं कांग्रेस पार्टी से ही हूँ। और फिर अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन जब हुए तो मैंने कांग्रेस की मैंडेट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है। तो यहाँ से मैं जीता वार्ड नंबर 5 से। तो अभी काउंसलर में 3 साल रहा, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए अर्बन लोकल बॉडीज जो कुकरनाग म्यूनसिपल कमेटी है, तो मुझे प्रेसिडेंट चुना गया। 3 महीने हुए मुझे एज प्रेसिडेंट काम करते म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग में। तो क्या इससे पहले खानदान में कोई और सियासत से जुड़े हुए थे? नहीं, मेरा मतलब जो मेरी फैमिली है, चाहे मैं अपने बाप दादा की बात करूं या मेरे भाई है, मेरे अंकल है, जो भी है, मेरे पॉलिटिकल से दूर का वास्ता नहीं है मेरे पूरे खानदान में। तो प्रिंस साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि कम कलील वक्त हुआ है आपको एज ए प्रेसिडेंट, एज ए चेयरमैन का अहदा संभाले हुए, तो इन 3 महीने में अगर हम बात करेंगे कुकरनाग की, जो आपका म्यूनसिपल हदूद एरिया है, तो कितना तैमूर तरक्की कैसे हुआ और कैसा लगता है आपको कि क्या लग रहा है लोगों के आप हक में काम कर पाते हो? देखिए, मैं 1/10/2021 को मैं बहसीत प्रेसिडेंट चुना गया म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग का। तो जो मेरा पीरियड 3-3.5 महीने मुझे म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग में है, तो जितने भी काउंसलर से मेरे, इनने मुझे सपोर्ट किया है हर किसी मसले में। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो इन 3.5 महीनों में मैंने 4.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाए अपने जो मेरे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं। 4.5 करोड़ रुपए जब अर्बन लोकल बॉडीज ने हमें दिए, तो उनमें मैंने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुकरनाग के सेकंड स्टोरी, जो स्टेट का सपोर्ट होता है, स्टेटरी बजट जिसको हम कहते हैं, जो कैपेक्स बजट होता है, और स्लाटर हाउस, इन्हीं 4.5 का जो नारोपुरा वत्ताड़ में अभी ऑनगोइंग वर्क है वो, और ऑफिस बिल्डिंग हमारी खस्ता थी इधर कुकरनाग म्यूनसिपल कमेटी की, तो उसका भी काम चल रहा है। तो फरवरी मार्च तक वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं
और जो बस पोर्ट से 3 चंडीगढ़ पेटोरन पे, वो मैंने बिंदु में 1 दिया है 10 लाख का, कुकरनाग में 2 दिए है। बाकी जगह हमें लैंड अवेलेबल नहीं हुई, ना हांगलगुंड में हुई ना बिडर में हुई। लेकिन अभी हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात की है कि हमें वहां पर अब लैंड प्रोवाइड कीजिए। तो कुल मिला के जो मोटा मोटी में बोलूंगा कि 4.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इस वक्त कुकरनाग म्युनिसिपल कमेटी ऑन गोइंग है। उसके बाद हमने हर घर को एसटीबी 2 ड्राई और वेट तकसीम किए हैं इन 3 महीनों में। तो वो भी कम से कम उस पर इन्वेस्ट हमने किया है 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट किए। और जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट था उसमें हमें 7 वर्कर्स थी। तो काउंसिल की मदद से, इनकी कोऑपरेशन से मैंने वो काम भी कंप्लीट किए। और इन 3 महीनों में मैंने 39 वर्कर्स जो है कंप्लीट किए हैं, 39 वर्कर्स। उसके बाद नॉर्मल से मैंने जो म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग है, उसी नॉर्मल पैसों से मैंने 10 लाख रुपए इस पे लगाए, क्योंकि ये खस्ता बिल्डिंग थी। 10 लाख रुपए इसकी छत पर लगाए। तो कम से कम नॉर्मल बजटरी सपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट, स्टेट कैपेसिटी बजट, इन 3 महीनों मैंने कम से कम 5.5 करोड़ रुपए का काम किया है हम अपने म्युनिसिपल जुरिडिक्शन को। अभी बहुत सारे काम ऑन गोइंग है, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि फरवरी या मार्च 15 मार्च तक वो कंप्लीट होगी। तो प्रिंस साहब, हाउसिंग फॉर ऑल एक स्कीम आ रही है, जो गरीब हमारे लोग होते हैं उनको आशियाना बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो। तो उसके तहत आपने अपने म्युनिसिपल एरिया के कितने हाउसिंग फॉर ऑल अभी तक आपने सैंक्शन किए हैं, और कितना पैसा उन पे हुआ है, और कितना अभी बैलेंस है उनका? देखिए, इसमें जो पहला डीपीआर था हाउसिंग फॉर ऑल का, और सेकंड डीपीआर जो था, जो फर्स्ट डीपीआर हमने अप्रूव किया था यहाँ से म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग से, तो उसमें हमने 360 बेनिफिशियरी को स्कीम का फायदा दिया था। उसमें लाए थे हमने, हाउसिंग फॉर ऑल में 360 लाए थे। इनमें बहुत सारे लोगों ने कोताहियां की, किसी ने कंप्लीट नहीं किया, जब बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरी हमारे पास जिनको अप्रूव है लेकिन वो काम स्टार्ट नहीं कर। फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमने यहाँ से रिलीज किए। ये उस दिन की बात है जिस दिन मैंने ओथ लिया, ठीक 4 दिन के बाद मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए लोगों में तकसीम किए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और बार बार चाहे मैं सोशल मीडिया से बात करूं या आपके माध्यम से, मैं लोगों को इस बारे में अवेयर करता हूं कि आप जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है इनका फायदा उठाइए। लेकिन लोगों की भी कोताही है। जो पहला डीपीआर, हमें बहुत से बेनिफिट्स ऐसे जो काम स्टार्ट नहीं कर रहे, हम उनके घर भी जाते हैं कि आपका पैसा रिजर्व है, आप काम स्टार्ट करो। हम बार बार उनको यहाँ से ही हम उनके पास जाते हैं, हमारे एम्प्लॉय उनके पास घर घर जाते हैं। लोगों को हम बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट की स्कीम है, इसका फायदा उठाए। और जो 360 के बाद मैंने 3rd डीपीआर भी जमा किया है और 4th भी किया है। उसमें भी कम से कम 200 लोगों को इस जुमरे में हमने लाया, हाउसिंग फॉर ऑल में उनको लाया। तो वो जो 4th डीपीआर है अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इसी हफ्ते में वो वहाँ से अप्रूव होके पहुँचेगा इधर। तो प्रिंस साहब, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत से अगर हम म्युनिसिपल कमिटीज की बात करेंगे तो डोर टू डोर कलेक्शन पॉइंट्स, अब जैसे कि वो वूफर सिस्टम आया है, घर पे बाहर गाड़ी पहुंचती, तो अभी कुकरनाग में ऐसा कुछ इंतजाम किया है? बिल्कुल। इससे पहले डिस साहब से मुझे एक मीटिंग हुई, जितने भी प्रेसिडेंट से अर्बन लोकल बॉडीज के, मैं भी उस टाइम जब मुझे 10 ही दिन हुए थे, तो डिस साहब ने मुझे 15 दिन का टारगेट दिया था कि आप डस्टबिन हर किसी हाउस होल्ड को प्रोवाइड करो, 2 डस्टबिन, ड्राई और वेट। उसके साथ उसने डिस साहब ने ये भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप डोर टू डोर कलेक्शन करोगी। तो मैं उसमें कामयाब हुए हैं हम। मैं एजुकेटिव ऑफिसर का शुक्रगुजार हूँ, काउंसलरों का शुक्रगुजार हूँ, खासकर मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ। उसने हमें इस तरफ ध्यान दिलाया कि आप ये करो। जहाँ तक वूफर गाड़ियों का सवाल है, यहाँ पर हमें कोई गाड़ी नहीं थी, यहाँ पर हमें कोई भी गाड़ी नहीं थी। तो इंशाल्लाह
मैंने जिमपोर्ट से वो गाड़ियाँ मंगाई है, तो विद इन वन वीक हमारे पास वो गाड़ियाँ पहुँचेगी। तो डोर टू डोर कलेक्शन आज भी हम करते हैं, आज भी हम डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। हमारे एम्प्लॉय जाते हैं, हम जो सैनिटेशन स्टाफ है वो जाता है, लेकिन विद इन वन वीक इंशाल्लाह वो गाड़ियाँ हमारे पास भी पहुँच जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे टाउन का जो मेन मकसद जो होता है वो जो खूबसूरती और सैनिटेशन की बात करिए, सफाई साफ सुथरा का हो, तो क्या आपको लगता है कि यदि आप उस पर कामयाब हो गए कुकरनाग को खूबसूरत बनाने के लिए? वैसे कुकरनाग तो कुदरती हुस्न से पहले ही माला माल है, टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन बेसिक टाउन की जिम्मेदारी जो होती है किस हद तक आप उसमें कामयाब हुए हो? देखिए, अगर हम जिस तरह आपने बात बोली कि टाउन की खूबसूरती के लिए, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुकरनाग खूबसूरत जगह है। लेकिन जहाँ तक हमें सफाई की बात है, मैं अपने सैनिटेशन स्टाफ से बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारी कोताही किसी जगह है। ये जिम्मेदारी में लेता हूँ कि किसी बहुत सारे जगहों में जमा, अगर 13 वार्ड है म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन में, तो हमारे पास टाइम भी कम रहा है, लेकिन 3 सालों में सबसे 32वीं जो हुई, पहले जो वार्केशन 370 हुआ, उसके बाद कोविड हुआ, तो हमें मौका नहीं मिला काम करने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास 1-1.5 साल है, 2 साल है, तो इंशाल्लाह जो ड्रेनेज है वो पूरी कंप्लीट नहीं है कुकरनाग ज्यूरिडिक्शन। जो होना चाहिए था हमसे ये नहीं बोलेंगे हम कि फंड्स नहीं है, अर्बन लोकल बॉडी के पास बहुत फंड्स है, लेकिन हालात की वजह से हम पीछे रह गए। इसीलिए हम कोशिश करेंगे, जैसे ही मौसम तब्दील होगा तो हर किसी वार्ड में जो नीड्स होगी, चाहे लेन्स की होगी, ड्रेनेज की होगी, तो इंशाल्लाह वो हम कंप्लीट करेंगे। सर साहब, आखिर पर आपसे एक आखिरी सवाल हमारा होगा आपसे, तो जो 13 वार्ड है आपके काउंसिलर्स है, ये भी हमें सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि वो आजकल जो है आपके खिलाफ में इलेक्शन फिर से करना चाहते हैं। शायद आपको वो अब मंजूर नहीं है आपका एज ए प्रेसिडेंट उनके रहना, तो उसके लिए आप क्या करने जा रहे हो? देखिए, ये आपकी बात सही है। आज से 15 दिन पहले मेरे कुछ काउंसलर ने, वो तो पहले ही मेरे खिलाफ थे, मेरे कुछ दोस्त जिनने सपोर्ट किया था मुझे, और मैंने उस टाइम भी काउंसलर को नहीं बोला था कि आप मुझे चुनो, काउंसलर ने मजबूर किया मुझे कि आप चुनो। लेकिन मैं दिल से एक बात बोलता हूँ कि अगर मैंने इससे पहले भी बोला कि लोगों पर ये फैसला छोड़ेंगे, और ये कानून भी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट को 3 महीने बिठाओ और उसको नो कांट मोशन करो। म्युनिसिपल एक्ट मैं जितने भी मुझे देख रहे हैं लोग, सभी तो इससे सभी को वाकफियत है कि म्युनिसिपल एक्ट क्या, 1 साल तक कोई नो कांट मोशन नहीं होता है। हाँ, मुझे चाहे मुझे ये क्वालिटी है या विद्वत है, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मैं गलत करने वालों में से नहीं, चाहे मुझे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मैं गलत करने वाला हूं ना। मैं कांग्रेस का मैंडेट है मेरे पास, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन जब मैं एज प्रेसिडेंट कुर्सी पर बैठता हूं तो मैं वहां पर कांग्रेस का नहीं हूं, मैं लोगों का हूं वहां पर। तो कहीं ना कहीं आप इशारा इस तरह कर रहे हो कि काउंसलर जो है वो आपको मजबूर करे थे गलत करने पर? नहीं, वो बात नहीं है। जिन ये सवाल आप उन काउंसलरों से पूछे कि आपके प्रेसिडेंट को कौन सी गलती हो गई, ये पार्टी से पूछना है। जब मैंने काउंसिलों से राब्ता किया, उन्होंने बोला कि पार्टी ने बोला है इसको आदमी एतबार करो। ये जो मतलब मेरे टेबल पे नो काउंसिल मोशन आया, डी साहब के पास है, डायरेक्टर अर्बन लोकल के पास, लेकिन वो ये मेंटेनेबल नहीं है। रूल 24 म्युनिसिपल एक्ट 2000 वो मेंटेनेबल नहीं है। उसमें हाईकोर्ट की रूलिंग है, उसमें बाकायदा तौर पर म्युनिसिपल एक्ट है, सेक्शन 4 में 1 साल तक मेंटेनेबल नहीं है नो कांटेस्ट मोशन। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान तनिष्क अहमद शेख, म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग के प्रेसिडेंट, जिनसे आज हमने कई अहम मुद्दों पे बात की, और जहां पे तनिष्क अहमद शेख ने ये भी कहा कि 39 यानी 29 के करीब उन्होंने जो है अपने जो टाउन में काम चल रहे हैं उनको कंप्लीट किया। 360 हाउसिंग फॉर ऑल के तहत जो गरीबों को आशियाना बनाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिलीज हुआ उनके लिए,
और कहीं ना कहीं पे म्युनिसिपल कमेटी को खूबसूरत बनाने के लिए प्रिंस अहमद शेख का ये भी कहना है कि कमर बस्त है, जितना हो सके कोकरनाग के लिए काम करेंगे। उसके बावजूद अगर हम यहाँ पे नाज़रीन को ये भी बता दें कि बहुत कम कलील वक्त यानी सिर्फ 3 महीने तक प्रिंस अहमद शेख का जो है ये मंजरनामा है। अगर कहीं पे भी प्रिंस अहमद शेख ने कुछ कोता या कुछ गलतियां की होगी तो नाजरीन को हम बता देना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखे और हमें अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान आरिफानी के साथ शाहिलाल को इजाजत और आप देखते रहे द जालिम न्यूज। अल्लाह निगहबान।